नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नाइक 24 में। हमने देखा है अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग के विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ उन तक कितना मिल पा रहा है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि ये इस साइड एक संस्था बनी हुई है, बताने की कोशिश करेंगे। ये बाहरी है क्योंकि ये एक संस्था बनी हुई है, इसके पीछे एक संस्था बनी हुई है। ये बच्चों को यहाँ पर रुकने के लिए, पढ़ने के लिए, ताकि आगे चल के वो अपने देश का और भविष्य का अपना निर्माण कर सके, इस उद्देश्य से उनको इन संस्थाओं में पढ़ाया जाता है, एडमिशन किया जाता है। ये मामला जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मामला सिलवानी तहसील के प्रतापगढ़ का है और ये एक जटिल मामला है, क्योंकि हमने देखा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग के विद्यार्थियों के लिए इन योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करना सरकार का और जिला अधिकारियों का महत्वपूर्ण काम होता है। लेकिन प्रतापगढ़ में जो अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के लिए जो छात्रावास, जो आश्रम स्थापित किए गए हैं, इन छात्रावासों का लाभ उन तक कितना पहुंच रहा है, महत्वपूर्ण बात है। लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं, 3 वर्ष में एक दिन भी उस छात्रावास में एक विद्यार्थी का एडमिशन नहीं किया गया है। आखिर किसकी गलती है? क्या ये सरकार की और अधीक्षकों की मिलीभगत है? मिलीभगत के कारण विद्यार्थियों का भविष्य खराब किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये प्रतापगढ़ के निवासी हैं, मूल निवासी हैं। प्रतापगढ़ से वो यहाँ एडमिशन करवाने के लिए आए हैं छात्रावास में, ताकि ये इनका भविष्य है वो सुनहरा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। हम उनसे ही डायरेक्ट जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कारण क्या है और उनको इन संस्थाओं का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा। क्या नाम है आपका? भैया राम एहरवार। कहाँ के हैं आप? ग्राम खमरिया खुर्द से। आप उदयपुरा किस वजह से आए हैं, क्या कारण है? हमारे क्षेत्र में छात्रावास हैं मगर बंद पड़ी हैं। कब से बंद पड़ी हैं? ये कोरोना के टाइम से बंद पड़ी हैं। लगभग 3 साल हो चुके। 3 साल हो चुके हैं। 3 साल में आपने बच्चों को फिर कहाँ पढ़ाया था, क्या स्थितियाँ रही थी? वहीं प्रतापगढ़ कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाए, अभी आप यहाँ पर बच्चों का एडमिशन के लिए आए हैं? जी सर। प्रतापगढ़ कितना पड़ता है आपको उदयपुरा से यहाँ तक? उदयपुरा से प्रतापगढ़ 32 किलोमीटर, सिर्फ एक साइड का 32 किलोमीटर पड़ता है। तो क्या कारण रहा है जो वहाँ पर जो अधीक्षक हैं उन छात्रावासों को खोल नहीं पा रहे हैं? दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत खोल ही नहीं रहे वहाँ पर। क्या बोलते हैं? आपने कुछ कहा था उनसे? क्या हमने उन लोगों से कुछ नहीं कहा, मगर वो जो है 3 साल से वो बंद पड़ा है, तो वहाँ पर कोई एडमिशन लेने के लिए नहीं जाए बच्चों का करवाने। वहाँ के अधीक्षक का नाम पता है आपको, कौन है? हमको बिल्कुल नहीं है पता। चालू रहती तो हम यहाँ पे उदयपुरा क्यों आते? और भी बच्चे होंगे वहाँ पे एडमिशन के लिए तरस रहे होंगे। और भी बच्चे हैं, वहाँ के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र एहरवार। क्या मामला है जो वहाँ से उदयपुरा आपको छात्रावास में एडमिशन के लिए आना पड़ रहा है? सर वहाँ पर मतलब वो हॉस्टल चालू नहीं है, वहाँ से इधर पढ़ने के लिए मैं आया हूँ। कौन सी क्लास में हो तुम? इस साल 10वीं क्लास में आ चुका हूँ। 10वीं क्लास में हो, और 10वीं का जो भविष्य का निर्माण होता है वो 10वीं क्लास से शुरू होता है, मैं सही बोल रहा हूँ ना? जी सर। तो आपके और भी साथी होंगे जो एडमिशन करवाना चाह रहे होंगे, पर उनको भी एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। जी मेरे बहुत सारे साथी, कम से कम 10-12 साथी। अब सरकार तो ये कहती है कि क्या करोगे पढ़ लिख कर, भले ही वो ऊंचे ऊंचे जमले बोलेंगे कि हाँ हम विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। मैं पढ़ लिख कर भविष्य बनाना चाहता हूँ, अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ।